इस वीडियो में आप सीखेंगे कक्षा 6 की गणित अभ्यास 1B। निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25 और इसमें भरना है 27। 4, 5, 6, 7, 8 ये घटते से बढ़ते क्रम में है। 23, 24, 25 उसके बाद घटते से बढ़ते क्रम में 25 के बाद 26 आएगा हमारा। 26 तो कौन सही होगा? तीसरा का 26। उसके बाद 9, 8, 7, 6, 5 यह है बढ़ते से घटते क्रम। 35, 34, 34 के पहले 33 ये होगा हमारा दूसरा का दूसरा सही है। वह अभ्यास 1B का तीसरा सवाल है। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर छांट कर लिखिए। 13 की अनुवर्ती संख्या है। 13 की अनुवर्ती संख्या में एक जोड़ देते हैं। 13 + 1 = 14। हमारा तीसरा विकल्प सही होगा 14। उसके बाद खा है तीसरे का 27 की पूर्ववर्ती में एक घटाते हैं। 27 - 1 = 26। खा का दूसरा सही होगा 26। खा की अनुवर्ती में एक जोड़ते हैं 6 + 1 = 7। तो हमारा चौथा विकल्प सही है 7। 15 की पूर्ववर्ती 15 में से एक घटाएंगे आ जाएगा 14। 14 पहला विकल्प सही होगा। चौथा सवाल है। निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। पहला है एक सबसे छोटी सत्य। पहला है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, सत्य है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 अनंतता की प्राकृतिक संख्या होती है। सबसे छोटी संख्या 1 होती है। हमारा पहला विकल्प सत्य है, सत्य। दोस्तों दूसरा है, चौथा का दूसरा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। ये हमारा असत्य है। दूसरा क्या है? असत्य है। तीसरा है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं, सत्य है। क्या है? सत्य है। हमारा तीसरा सत्य है। चौथा 0 एक प्राकृतिक संख्या है, 0 असत्य है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या हो जाएगी। यह है असत्य। उसके बाद पांचवा है 23 एक प्राकृतिक संख्या है, सत्य है, क्योंकि 23 एक प्राकृतिक संख्या है, सत्य है। उसके बाद बोल रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, सत्य। सत्य। दोस्तों पांचवा सवाल है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। कितना है? 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुवर्ती संख्या क्या होती है? अनुवर्ती संख्या में एक जोड़ देते हैं हम +1। 9 1 10, इसमें से एक हासिल है 10 10 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। हमारी 9999 की अनुवर्ती 10,000 हो गया हमारा आंसर। उसके बाद दूसरा 6वां है 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख 1 की पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या में हम एक घटाते हैं, तो 1 में से 1 गए 0। उसके बाद बचा 0 0 0 0। उसके बाद 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो हमारी 1 लाख 1 की पूर्ववर्ती संख्या 1 लाख हो गई। होगा हमारा आंसर। दोस्तों 7वां सवाल है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। चलिए हम देखते हैं
एक संख्या हम खींचते हैं, उसके बाद 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा हो गया 9 तक प्रदर्शित कर दिए। ये हो गया हमारा आंसर। अभ्यास 1B का 8वां सवाल है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4, 1000 हुई। इसकी पूर्ववर्ती में एक घटाते हैं, ये बना, इसमें उधार लेंगे 10 बना, 10 में से 1 गए 9, ये बना 9, उसके बाद 10 था, ये बना 9, तो हमारी 1000 की पूर्ववर्ती 999 होगी हमारी आंसर। दोस्तों 9वां सवाल है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती संख्या में क्या होता है, एक जोड़ देते हैं। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 9 लिखेंगे। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 9,99,999 की अनुवर्ती संख्या में एक जोड़ते हैं। 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 और 9 1 10, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, हमारी 9 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 9,99,999 की पूर्ववर्ती अनुवर्ती 10 लाख। हो गया हमारा आंसर। 10वां है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। चलिए देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। 0 1 2 3, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, 0, तो हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 0। 11वां सवाल है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। 0 1 2 3 4 5। चलिए करते हैं। जीरो से 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 हमने प्रदर्शित कर दिया। 11वां सवाल हो गया हमारा आंसर। सवाल है दोस्तों, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28, योगफल मतलब जोड़ना है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं हल। पहली और तीसरी संख्या के योगफल हमको दिया 28, उसके बाद पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा करेंगे, तो पहली और तीसरी का योगफल कितना है, 28। उसके बाद इसको करेंगे, आधा कितना होता है, 2 कर देंगे। उसके बाद 14 दूना 28। उसके बाद बीच की संख्या हमको आ गई, बीच की संख्या 14। उसके बाद 14 को पहले 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।